अच्छा, तो शुरू करने के लिए हमने खोला है प्रीमियर प्रो। हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है सेट कर लेंगे, आप जो भी करना चाहें, और ओके पे क्लिक कर लेंगे। बाकी सेटिंग्स आप जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रोजेक्ट मीडिया में। इस बॉक्स में जहां इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं तो हमारा मीडिया पॉपअप हमारे पास खुल जाएगा। यहाँ हम वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और अगर हम कंट्रोल क्लिक कर ले तो मल्टीपल मीडिया फाइल्स भी यहाँ ओपन हो सकती है। ऑल राइट, हमारे बिन में फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इनमें से एक क्लिप ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे न्यू सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस एक कंटेनर होता है जिसमें सारा मीडिया ऐड होता है जो कि आपकी टाइमलाइन में ऐड होता है। सीक्वेंस की सेटिंग्स टाइमलाइन में ऐड की जाने वाली पहली क्लिप पर होती है। टाइमलाइन को जूम करने के लिए आल्ट प्रेस करें और माउस व्हील को स्क्रॉल करें। आप अपनी वीडियो की साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो को डबल क्लिक कर ले और इसके साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग कर ले, आप अपनी वीडियो को मूव भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो को टाइमलाइन पर रीपोजीशन करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया हो। आप अपनी क्लिप को टाइमलाइन पर ड्रैग करेंगे, इवन कि आप अपनी क्लिप्स को एक दूसरे के ऊपर पोजीशन कर सकते हैं ताकि दोनों को एक साथ प्ले किया जा सके। RCB बैरिंग। अच्छा, तो मैं अभी अपनी सेटिंग्स को अनडू करता हूँ ताकि मेरी टाइमलाइन क्लीन हो जाए। अगर हम अपने क्लिप को ट्रिम करना चाहते हैं तो प्ले हेड को वहाँ पर पोजीशन कर लेंगे और सिलेक्शन टूल की मदद से उस क्लिप को ड्रैग कर लेंगे। अगर हम दरमियान में कट करना चाहते हैं तो रेजर टूल की मदद से वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक कट करना चाहते हैं, फिर हम सिलेक्शन टूल की मदद से वहाँ पे क्लिक कर लेंगे और डिलीट प्रेस कर लेंगे। दूसरा तरीका जो फुटेज को ट्रिम करने के लिए यूज होता है वो है सोर्स पैनल। ये मेनली यूजफुल होता है लेंथी वीडियोस को ट्रिम करने के लिए। किसी भी वीडियो को अगर प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक किया जाए तो ये सोर्स पैनल में ओपन हो जाती है। अगर हम सोर्स पैनल के प्लेहेड को मूव कर ले, फिर राइट ब्रैकेट क्लिक कर ले और फिर प्लेहेड को वहां तक ले जाए जहां हम कट करना चाहते हैं, फिर राइट पैनल क्लिक कर ले। इस तरह हम इस सेलेक्टेड क्लिप को अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग कर सकते हैं। हमने ट्रिमिंग कर ली है, अब हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट बिन पे हम इफेक्ट्स को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजिशन और इफेक्ट्स को देख सकते हैं। तो हम वीडियो ट्रांजिशंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ट्रांजिशन अपने क्लिप के दरमियान ड्रैग कर लेते हैं। Back pass the ball off a 4. अब अगर आप इस क्लिप को प्ले करते हैं तो आपको इन क्लिप्स के दरमियान एक छोटा सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब हम टेक्स्ट टूल की मदद से कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। हम वीडियो पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे और टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर लेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस टेक्स्ट को रिपोजीशन भी कर सकते हैं और साइजिंग हैंडल की मदद से इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहे, लाइक फ़ॉन्ट्स और कलर, तो हम मेक श्योर करेंगे हमारा टेक्स्ट टाइमलाइन में सेलेक्ट हो और ऊपर ग्राफिक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं सिर्फ फ़ॉन्ट्स को चेंज कर लेता हूँ। दूसरी बेसिक चीज़ अगर हम चेंज करना चाहे तो वो है क्लिप की स्पीड।
हम डिजायर्ड क्लिप को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ स्पीड स्लैश ड्यूरेशन में जाएंगे और यहाँ क्लिप की स्पीड जो है वो चेंज करेंगे। फाइनली अगर हम अपने फ्रेम को फ्रीज करना चाहते हैं तो प्ले हेड को वहाँ पर मूव कर लेंगे और अपनी क्लिप पर राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट क्लिक कर लेंगे। ये एक नया फ्रेम इंसर्ट कर लेगा और हमारे फ्रेम को चंद सेकंड्स के लिए फ्रीज कर Him लेगा। up into the upper tier. ऑलराइट, ये प्रीमियर प्रो की बेसिक्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।